हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडिटोरियल। देखो आज का एडिटोरियल जो है कि अभी जो चाइना बॉर्डर पर देख रहे हो जो हो रहा है उससे रिलेटेड है। डिसऑर्डर एट द बॉर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर बेसिकली कि जो डिस्टरबेंस रहता है, डिस्टरबेंस अपसेट, ठीक है, एट द बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर पर जो अभी जो अपसेट चल रहा है, ठीक है। ऑन इंडिया चाइना फेस ऑफ बेसिकली कह सकते हो तकरार, ठीक है, कन्फ्रंटेशन अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसी से जो है ना जो झगड़ा वगैरह के सेंस में आता है फेस ऑफ, ठीक है। तो अभी जो इंडिया चाइना का जो एक तकरार चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड आता है, ठीक है। एग्रीमेंट्स विद चाइना ऑन डिसएंगेजमेंट एट एलएसी हैव लॉस्ट मीनिंग इन द ब्रूटल क्लासेस। जो चाइना के साथ एग्रीमेंट था डिसएंगेजमेंट का, हम लोगों ने अभी कल परसों में भी जो एडिटोरियल देखा तो उसमें भी ये आया था डिसएंगेजमेंट, ठीक है। जब ये एग्री हो गए हो, ठीक है, कि हम लोग जो ये प्रॉब्लम्स था उससे धीरे धीरे करके हटेंगे, तो उसके लिए टर्म आता है डिसएंगेजमेंट, ठीक है। अब क्या है कि इसमें तो हिंदी में देखोगे तो मुक्ति, ठीक है, कि डिसएंगेजमेंट के लिए जो ये था कि अपने अपने साइड से हट जाएंगे, ठीक है। दैट हैज लॉस्ट मीनिंग इन द ब्रूटल क्लासेस। ब्रूटल बेसिकली बारबेरस, ठीक है, क्रूर, ठीक है, क्रूएल, ठीक है। यह जो झगड़े हुए हैं, क्लैशेस जो झगड़े होते हैं, ठीक है, with the deaths of at least 20 Indian soldiers and reports of Chinese soldier casualties in clashes at the Galwan Valley in Ladakh, India and China have entered uncharted territory on the line of actual control. The first combat death since 1975 and the first such in the Galwan Valley since the 1962 war. देखो जीके के हिसाब से गलवान वैली तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जीके के हिसाब से ये देख लेना, ठीक है। अदरवाइज क्या है, विद द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स का डेथ हुआ है। और ये रिपोर्ट है कि चाइनीज सोल्जर्स भी 43 कैजुअलिटीज़ का रिपोर्ट आया था इन क्लैशेस एट द गलवान वैली इन लद्दाख। गलवान वैली है कहाँ पर? लद्दाख में। जीके के हिसाब से जरूरी है। इंडिया एंड चाइना हैव एंटर्ड अनचार्टेड टेरिटरी। अनचार्टेड बेसिकली जहाँ पर अभी तक नहीं गए थे, ठीक है, अनजान, ठीक है, ऐसे टेरिटरी में इंडिया और चाइना चले गए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है। और ये जो डेथ्स हुए हैं 1975 के बाद, सिंस 1975 ये द फर्स्ट डेथ, कॉम्बैट डेथ। कॉम्बैट मतलब जो लड़ाई होती है, ठीक है, लड़ाई को हम लोग कॉम्बैट बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कॉम्बैट डेथ, ठीक है, सिंस 1975 एंड द फर्स्ट सच इन द गलवान वैली। और गलवान वैली में तो 1962 वार के बाद जो है पहली बार कोई डेथ हुआ है। द ब्रूटलिटी ऑफ द क्लैशेस विद सीवियर इंजुरीज एंड डेथ्स इनकर्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो शॉट्स वर फायर्ड इज ऑल्सो अनहर्ड ऑफ दस फार, ठीक है। तो ब्रूटलिटी ऑफ द क्लैशेस, ब्रूटलिटी क्रूरता, जो झगड़े थे उनकी क्रूरता ऐसी थी और इतना सीवियर इंजुरीज हुआ था, ठीक है, कि डेथ हुआ, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बावजूद, डिस्पाइट बावजूद, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद कि नो शॉट्स वर फायर्ड, एक भी गन फायर नहीं हुआ था। इज और ऑल्सो अनहर्ड ऑफ, ठीक है, अनहर्ड ऑफ, ठीक है, अनसुना, ठीक है, अभी तक नहीं सुना गया है, ठीक है। दस फार मतलब सो फार, अब तक, ठीक है, 10 फार मतलब अब तक। द डेथ्स अकर्ड व्हेन द टू आर्मीज हैड एग्रीड टू डिसएंगेज। ये डेथ तब हुआ जबकि दोनों आर्मी इस बात पर एग्री हो गए थे कि वो डिसएंगेज होंगे, ठीक है। मतलब इंगेजमेंट का उल्टा है डिसएंगेजमेंट, ठीक है। इंगेजमेंट मतलब जुड़ाव होता है, डिसएंगेजमेंट में अलगाव, ठीक है। कि वो था कि भाई जहाँ पर दोनों में तकरार हो रहा था, टकराव था, वहाँ से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एंड डी एस्केलेट द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ। एस्केलेट मतलब बढ़ाना होता है, ठीक है। डी एस्केलेट का मतलब कि कम करना, ठीक है। एस्केलेट बढ़ाना, डी एस्केलेट मतलब कम करना। द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, ठीक है, जो महीने भर से जो चला आ रहा स्टैंड ऑफ था। स्टैंड ऑफ का भी बेसिकली मतलब होता है कि जो एक जगह पर अभी तक लोग अड़े हुए हैं अपनी जगह पर, ठीक है। तो पर
तो जो मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ था, जो इन दोनों आर्मी के बीच में जो एक टकराव था, ठीक है, उस चीज़ को डी एस्केलेट करने की बात थी कि उसको कम किया जाएगा, ठीक है। इस टाइम में अगर डेथ हुआ है तो ये सोचने वाली बात है, विच मेक्स द क्लैशेस पार्टिकुलरली शॉकिंग, ठीक है। और ये जो है इस क्लैशेस को, ठीक है, खास करके झगड़े को जो है काफ़ी शॉकिंग बनाता है, ठीक है। चाइना हैज़ नॉट क्लेम सोवरेंटी ओवर द इंटायर गलवान वैली। चाइना ने अब क्या किया, सोवरेंटी बेसिकली ऐसे तो संप्रभुता होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह लो कि क्लेम कह लो, ठीक है, या अपना ऑनरशिप, ठीक है, क्लेम तो दिया हुआ ही है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब हम लोग ऑनरशिप बोल सकते हैं, ठीक है, कि अपना अधिकार, ठीक है। चाइना ने क्या किया है कि पूरे गलवान वैली पे अपना अधिकार जता दिया है, इंडिकेटिंग दैट इट इज अनलाइकली टू पुल बैक फ्रॉम दिस क्रूशियल एंड हिथरटू नॉन कंटेंशियस एरिया, ठीक है। और चाइना का ये जो क्लेम है ये बताता है, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि इट इज अनलाइकली टू पुल बैक, ठीक है, ये वापस जाने का इसका कोई इरादा नहीं है फ्रॉम दिस क्रूशियल एंड हिथरटू नॉन कंटेंशियस एरिया। क्रूशियल इंपॉर्टेंट, हिथरटू बेसिकली अब तक का, ठीक है, जो अब तक है वो नॉन कंटेंशियस एरिया, इसमें कोई झगड़ा नहीं था, ठीक है। नॉन कंटेंशियस मतलब गैर विवादास्पद जो जमीन था, ठीक है, वहां पर से जो है उसका कोई इरादा फिलहाल पीछे जाने का नहीं है, अनलेस इट इज फोर्स टू, ठीक है, जब तक कि उसे फोर्स नहीं कर दिया जाए। In his talks with External Affairs Minister S. Jaishankar, Chinese Foreign Minister Wang Yi appeared to countenance this new position and even called on India to punish those responsible for crossing the LAC, prompting India to accuse China of attempting to alter the LAC with this premeditated and planned action by its forces. Okay. So, in his talks with External Affairs Minister, ठीक है, एस जयशंकर ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट या चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से बातचीत में, ठीक है, ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, ही अपियर टू काउंटेनेंस, ठीक है। काउंटेनेंस का मतलब बेसिकली कह सकते हो कि काउंटेनेंस इज किसी चीज को अप्रूव करना, ठीक है, किसी चीज़ को इंडोर्स करना, उसमें हमारी सहमति है, ठीक है। तो वांग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर था, ठीक है, उसका ऐसा लगा कि वो जो नया पोजीशन है, ठीक है, जो वो अपने एलएसी के अंदर आ गए हैं, इंडिया के इसमें आ गए हैं, ठीक है, तो दिस ही अपियर टू काउंटेनेंस या अप्रूव और इंडोर्स दिस न्यू पोजीशन एंड इवन कॉल्ड ऑन इंडिया, और इंडिया को उसने बोला टू पनिश दोज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है एलएसी क्रॉस करने के लिए, ठीक है, उनको पनिश करो। उल्टा एक तो वो घुसे हैं और वो ये बोल रहा है कि एलएसी जो इंडियन आर्मी में से जो लोग एलएसी क्रॉस किए उनको पनिश करो, ठीक है। और ये जो हरकत थी, दिस प्रॉम्प्टेड इंडिया, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग इंडिया टू एक्यूज चाइना, ठीक है, और इसकी वजह से, ठीक है, कह लो कि इसने इंडिया को जो है उकसाया ये कहने के लिए टू एक्यूज चाइना, ठीक है, कि चाइना पे ब्लेम, जो इंडिया ने फिर तो चाइना पे ब्लेम किया ऑफ अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर द एलएसी, कि एलएसी को में आप फेरबदल कर रहे हो, ठीक है, ऑल्टर कर रहे हो, ठीक है, विद द प्री मेडिटेटेड, मतलब प्री मेडिटेटेड मतलब प्री प्लान्ड, ठीक है, पहले से आपने प्लान कर लिया था, एंड प्लान्ड एक्शन, ठीक है। प्री मेडिटेटेड, मेडिटेशन मतलब चिंतन करना, ठीक है, तो पूर्व चिंतित, ठीक है, पहले से वेल थॉट ऑफ प्लान था, ठीक है, और उसने सब कुछ प्लान करके ये एक्शन लिया था इनके फोर्सेस ने। देखो अब इसमें क्या है कि मेन वाइल रिपोर्ट दैट चाइनीज ट्रूप्स कंटिन्यू टू बी वेल इंट्रेंस्ड इन द फिंगर्स एरिया, ठीक है, इंट्रेंस्ड बेसिकली कह लो कि वेल एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अब ये फिंगर्स एरिया, वहां पर जो कटे हुए एरियाज होते हैं, ठीक है, एंड रिजस भी वही होता है, कोना वगैरह जो होता है, ठीक है। तो चूंकि पहाड़ी एरिया है तो वहां पे
फिंगर एरिया भी वहाँ पर एक इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि फिंगर 4 to 8 के बीच में ये बोला जाता है कि चाइनीज ट्रूप जो हैं वो वहाँ पर आके अभी भी अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। एंड रीजस अराउंड पैंगोंग सो लेक, जो पैंगोंग सो जो लेक है इसके अगल बगल में, दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज पेट्रोल, ठीक है। और ये वो एरिया है जिसको कि इंडिया ने हमेशा जिसकी पेट्रोलिंग की है, जिसकी पहरेदारी की है। पेट्रोलिंग मीन्स, ठीक है, पहरेदारी सुनते हो ना, पुलिस पेट्रोल और ये सब, ठीक है। एंड रिमेन इनसाइड द एलएसी एट नाकुला पास आर वरिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। और एलएसी के काफ़ी अंदर आके, ठीक है, नाकुला पास जो कि यहाँ पर है तुम्हारा सिक्किम में पड़ता है, और वरिंग इंडिकेटर्स, ये जो है, ठीक है, चिंताजनक सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं ऑफ ए हार्डनिंग चाइनीज पोजीशन, कि चाइना जो है अब हार्ड स्टेप्स ले रहा है। वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदीज स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन वेडनेसडे ऑफ ए बिफिटिंग रिप्लाई, बिफिटिंग मतलब कह लो कि सेम वे में, जो कि टिट फॉर टैट वाला, ठीक है, काफी आक्रामक, करारा, ठीक है, सुटेबल, बिफिटिंग सुटेबल भी होता है, ठीक है, ऑफ ए सुटेबल रिप्लाई एंड ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ द सोल्जर्स दैट वुड नॉट गो इन वेन, ठीक है, कि जो हमारे सोल्जर्स का सेक्रीफाइस है, जो उनका बलिदान है, दैट विल नॉट गो इन वेन, ठीक है, इन मतलब बेकार नहीं जाएगा, ठीक है, व्यर्थ नहीं जाएगा। इज अ मच नीडेड एक्सप्रेशन, जो प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आज की तारीख में बहुत रिक्वायर्ड था ये एक्सप्रेशन, क्योंकि ये नेशनल सेंटिमेंट को बताता है, ठीक है। सिंपली एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज डज नॉट अपियर टू बी द आंसर टू द ऑल्टर्ड सिचुएशन अक्रॉस द एलएसी, ठीक है। केवल एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज, ठीक है, ये कह लो कि ये एक्सट्रैक्टिंग और कई बार ये दो होता है एग्जैक्टिंग, ठीक है, एग्जैक्ट रिवेंज और कई बार उसको एक्सट्रैक्ट रिवेंज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है टू पनिश द गिल्टी, ठीक है, टू पनिश द गिल्टी। तो फ्रेज है, ध्यान रखना, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है उसको पनिश करना, ठीक है। तो गिल्टी की जगह पर ये बोल सकते हो कि जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, ठीक है, टू पनिश दोज हु हैव, जिसने मुझे एक्चुअली लॉस अगर दिया हुआ है, ठीक है, हैज अफेक्टेड मी, ठीक है। तो वैसा कुछ भी अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट रिवेंज और एक्सट्रैक्ट रिवेंज, ठीक है। तो केवल ये करना जो है, ठीक है, इट डज नॉट अपियर टू बी द आंसर टू द ऑल्टर्ड सिचुएशन, ठीक है। ये जो है अभी जो सिचुएशन किया हुआ है, ये उसका आंसर नहीं हो सकता है कि एलएसी को तुम पार करके आ गए हो, ठीक है, और हम सिर्फ पनिश करके छोड़ दें, ये नहीं हो सकता है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट्स रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, the first step the government must take is to apprise the nation of exactly what has occurred since late April along the LAC. और appropriate response prepare करने के लिए, in order to, ठीक है, in order to मतलब करने के लिए, ठीक है, in order to एक जो है ना, ये तुम्हारा सिंगल सेंटेंस है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए, ठीक है, to prepare its response appropriately, the first step the government must take, जो पहला स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए, that is to apprise the nation of. apprise का मतलब होता है किसी को बताना, कोई चीज, ठीक है, अवगत करवाना। apprise हमेशा ऑफ आता है जनरली, ठीक है, to apprise of, ठीक है, किसी चीज से को बताना, अवगत करवाना, किसी के नॉलेज में लाना। must take is to apprise the nation of exactly what has occurred since last April along LAC, कि पिछले अप्रैल से अब तक में एलएसी पर क्या हुआ है ये कंट्री को बताना चाहिए, इंक्लूडिंग इंसिडेंट्स इन लद्दाख एंड सिक्किम, ठीक है, लद्दाख और सिक्किम में जो उसको भी मिला के बताना चाहिए। मंडेज क्लैशेस हैव पुट एन एंड टू क्लेम्स दैट चाइनीज ट्रूप्स हैव नॉट एंटर्ड इंडियन टेरिटरी। मंडे का जो क्लैश हुआ है, ठीक है, ये इस क्लेम पर तो एंड कर देता है, ठीक है, इस क्लेम के ऊपर पूर्ण विराम लगा देता है कि चाइनीज ट्रूप इंडियन टेरिटरी में नहीं घुसे हैं, ठीक है, दे हैव, वो घुसे हैं। दैट ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड एंड दैट द सिचुएशन वाज बीइंग डीएस्केलेटेड,
ठीक है, और ये भी कि ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड, ये भी फैक्ट गलत हो गया है, ठीक है, अभी भी ट्रूप्स आर एंगेज्ड एंड दैट द सिचुएशन वाज बीइंग डी एस्केलेटेड, और सिचुएशन अभी भी डी एस्केलेट नहीं हो रहा है. द गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट अ फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द गलवान क्लैश एंड पुट आउट क्लियर डिटेल्स ऑफ द लाइव्स लॉस्ट. ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्लियर कर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत है गलवान क्लैश की, और उसको जो है ना जो भी लोगों की जो शहादत हुई है, ठीक है, जो हमारे जो आर्मीज़ के जवान जो मारे गए हैं, ठीक है, उनका क्लियर डिटेल देना चाहिए. अ ट्रू ट्रिब्यूट टू दोज सोल्जर्स विल नॉट ओनली इंक्लूड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम बीजिंग but also enforcing a full troops withdrawal from all the areas occupied in the last few weeks. तो जो एक्चुअल ट्रिब्यूट होगा, जो श्रद्धांजलि होगी, ठीक है, एक्चुअल ट्रू ट्रिब्यूट जो सोल्जर्स को होगा वो होगा, ठीक है, सिर्फ जो है ना अकाउंटेबिलिटी विल नॉट ओनली इंक्लूड इंश्योरिंग, ठीक है, इंश्योर करना, कंफर्म करना, सुनिश्चित करना अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कि उनकी जवाबदेही फ्रॉम बीजिंग, ठीक है, बीजिंग की जवाबदेही सिर्फ तय करनी नहीं है, बट ऑल्सो इन्फोर्सिंग, ठीक है, ये भी हमें तय करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा फुल ट्रूप विड्रॉल, कि जितने भी ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, ठीक है, वो सारा का सारा उनका विड्रॉल हो जाना चाहिए, जो उन्होंने पिछले कई वीकों में हमारे यहाँ जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, घेरा हुआ है, कब्जा किया हुआ है. Both the MEA and the Chinese Ministry of Foreign Affairs have reaffirmed their commitment to dialogue as a means of restoring peace. ठीक है, जैसा कि हमेशा होता रहा है, ठीक है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दोनों ने रीअफर्म किया है, ठीक है, फिर से सुनिश्चित किया, पुष्टि किया है, ठीक है, देयर कमिटमेंट टू डायलॉग, कि हम लोग बातचीत करते रहेंगे एज ए मीन्स ऑफ रीस्टोरिंग पीस, ठीक है, कि पीस, शांति बहाल करने के लिए हम लोग डायलॉग्स जारी रखेंगे. बोथ साइड्स मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज दैट द सिचुएशन इज प्रिकेरियस. दोनों साइड को ये एक्नॉलेज करना चाहिए, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हालत में है, ठीक है, प्रिकेरियस, बहुत ही मतलब इनडिफरेंटली बहुत ख़राब पोजीशन जो होती है उसको प्रिकेरियस बोलते हैं. एंड दैट द रिसेंट डेज इन पर्टिकुलर हैव अंडन डिकेड्स ऑफ पेनस्टेकिंगली नेगोशिएटेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म. और जो पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं, ठीक है, दे हैव अंडन, इन्होंने पिछले जो भी डिकेड से, दशकों से जो किया गया था उसको अंडन कर दिया गया है, ठीक है, उसको फिर से पुराने पोजीशन में लेके आ गए हैं, ठीक है. इतने पेनस्टेकिंगली, इतने मेहनत से जो नेगोशिएट किया गया था, पेनस्टेकिंगली, ठीक है, मेहनत से, परिश्रम से जो नेगोशिएशन हुआ था और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म डेवलप हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, ठीक है, पिछले कुछ दिनों की हरकतों से वो सारा का सारा जो है अंडन हो गया, ठीक है, खत्म हो गया. विदाउट अ फुल रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को आते, ठीक है, बिना जो है पूर्व की पोजीशन को, स्टेटस को, ठीक है, का मतलब होता है पुरानी पोजीशन, ठीक है, यथास्थिति. एंते का मतलब होता है पीछे वाला, पूर्व, ठीक है. तो जो पहले की पूर्व की स्थिति को जब तक पूरी तरह से रीस्टोर, बहाल नहीं किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है. रिपेरेशंस फॉर द कैजुअलिटीज, ठीक है, रिपेयर से रिपेरेशंस बना हुआ है, सिर्फ हानि पूर्ति जो है, ठीक है, रिपेरेशंस फॉर द कैजुअलिटीज जो डेथ हुए हैं, ठीक है, एज वेल एज सम ऑनेस्ट कमिटमेंट टू अबाइड फुल्ली बाय एन एग्रीमेंट, ठीक है. विदाउट ए फुल रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस को आते, ठीक है, बिना फुल रिस्टोरेशन के रिपेरेशंस फॉर द कैजुअलिटीज एज वेल एज सम ऑनेस्ट कमिटमेंट टू अबाइड फुल्ली बाय एनी एग्रीमेंट, ठीक है. अबाइड बाय का मतलब होता है मानना, कोई चीज का पालन करना. अबाइड के साथ जनरली हमेशा बाय लगा हुआ होगा, तो अबाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज को मानना या फॉलो करना, ठीक है. तो एग्रीमेंट को फॉलो करना. टॉक्स विथ बीजिंग एट दिस पॉइंट माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड्स. इस समय अगर पूरा का पूरा जो है ना रीस्टोरेशन नहीं होता है अप्रैल के पहले का सिचुएशन, ठीक है, तो कोई भी रिपेरेशंस हो जाए या कोई भी कमिटमेंट चाइना कर ले, ठीक है, जो चाइना के साथ टॉक्स हैं, ठीक है, दीज आर नथिंग बट एम्प्टी वर्ड्स, ठीक है. चलो, थैंक